पूजा करते समय हमें आलस्य, टेंशन, अनेकों बातें क्यों होने लगती हैं? इससे हमारे लिए फायदा है या नुकसानदायक है? देखिए भाई लोगों, पूजा करते समय जो ऐसा होता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे हो रहा है पूजा, सिर्फ हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान केंद्रित होता रहे। जैसे भी हो रहा है होने दीजिए। इससे क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीका हम बताते हैं कि इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग पूजा के समय जैसे भी रहेगा, जितना कष्ट झेलेगा और उतना ही कष्ट सारा दिन हमें मिलेगा। और जितना शांत मन से पूजा हो गई, समझ लो वो दिन कितना भी बड़ा कष्ट होगा, मगर सारा दिन ऐसे निकलेगा कि तुम हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो हमें जो चिंता, आलस्य होता है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। भगवान की पूजा हमें करते रहना चाहिए। क्या है कि इससे हमारे शरीर के विकार निकलते रहते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोई रोग दोष है तो वो पूजा करते करते ऑटोमेटिक वो रोग शांत हो जाते हैं और हमारे आत्मा को शांति मिल जाती है। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना, ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आता रहेगा। बहुत बड़ा योगी होता है तो वही जाके अपने मन को शांत कर सकता है। हम संसारिक लोग मन को अपने शांत नहीं कर सकते। कितना भी कोशिश कर ले, हम अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। जितनी हो सके उतना कोशिश करना चाहिए हमारा पूजा में मन लग जाए। अगर हम पूजा में मन लगने लगेगा तब भी कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। जैसे पारिवारिक समस्या हुई, कोई हुआ, हमारा दोस्त क्या है, आजकल लोग पूजा को बहुत कम मानते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं सुना, जैसे हो हमें वैसे पूजा करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। हमें दिन में फल उसका मिलेगा, हमें घबराना नहीं चाहिए। जितना अच्छी पूजा होगी उतना अच्छी हमारा जीवन गुजरता जाएगा। अब पूजा इसलिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम 24 घंटे पूजा करते रहें। जितना भी समय मिले, जितने देर समय मिले, हमें उतनी देर पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा देर ज़रूरी नहीं कि हम दिन भर पूजा करते रहें या भगवान का नाम लेते रहें। जितना भी समय मिले उतनी पूजा। और हमारे मन में जो विकार आते रहते हैं उससे हमें घबराना भी नहीं है। सिर्फ पूजा पे ध्यान देना है। जितनी अच्छी पूजा हो जाएगी उतना अच्छा समय निकलेगा, उतना अच्छा हमारा कार्य होगा। हम बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो देखा होगा कि उस समय हमारे मन में क्रोध आ जाता है, कोई कुरूप आ जाता है, कोई भेदभाव वाला आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई करवाया था इसलिए हम पूजा करवा ले, वो आदमी आ गया, हमारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भगवान आपकी, हम लोगों की परीक्षा लेते हैं कि ये आदमी हमारी पूजा सच्ची कर रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो उस समय अगर आप घबरा गए तो समझ लिए कि आपकी पूजा व्यर्थ है। सिर्फ पूजा में हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हमारा मन शांत हो जाए। मगर हम कितनी भी कोशिश कर ले, संसारिक माया है, इसमें हम अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे। मगर इससे हमें घबराना भी नहीं कि हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा है। ये तो हमारे क्या है, इससे हमारे शरीर के विकार निकलते रहते हैं। मतलब आत्मा में जितने विकार हैं वो निकलेंगे, धीरे धीरे निकलते रहते हैं। इसलिए हमें उससे नहीं घबराना है। जो जैसे हो रहा वैसे होने देना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, ये हो रहा, तो हमें ये नहीं सोचना है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। जितना समय मिले उतनी पूजा कर लो। उसके बाद ये नहीं कि हम दिन भर पूजा करते रहें, कुछ भी करते, ये हमें नहीं करना है। हमारा मन भटक रहा तो भटकने दो। इससे भगवान की पूजा में कोई नहीं। भगवान का नाम हम सिर्फ जुबान पे ले लेते तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो पूजा करने में और भी कल्याण होता है। मगर हमें ये नहीं सोचना है कि हम पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण क्या है, संसार में क्या सच है क्या गलत है, ये हम सब नहीं जानते हैं। हम इस स्वार्थ कभी पूजा न करें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारा कष्ट कट जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या है कि कभी कभी कष्ट में भी कल्याण छिपा होता है।
तो भगवान की पूजा सच्चे मन से करो। ये मत सोचो कि हमारा ये नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हम भगवान की पूजा करते हैं तब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए। क्या है कि कष्ट में भी कल्याण छिपा होता है, ये हमें सोचना चाहिए। कभी कभी सुख दुख कष्ट रोग दोष सब शरीर के पहलू हैं, मतलब संसार के पहलू हैं। ये संसार में नहीं रहेंगे तो संसार हमारे लिए भगवान ने इसी ने बनाया कि हम जीवन को समझे। एक जीवन खत्म होगा तो दूसरा जीवन आ जाएगा। ये नहीं सोचना कि भगवान हमें इस जीवन से मुक्ति दे दें और हमें ये कर दे, ये हमें व्यर्थ है। क्योंकि ये जीव है, जीव को जैसे हम किसी कंपनी या कहीं काम करते हैं तो हमें काम दिया जाता है, वैसे ही संसार बनाया भगवान ने, उसमें भी हमें काम दिया जाएगा। हम सोचे कि इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी तो हमें भगवान की पूजा करके तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस शरीर से मुक्त होंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे तो हम भगवान की पूजा करने से ये हो जाता है कि हम जो ज़्यादा भटकते हैं वो भटकते नहीं। मगर ये सोचे कि हम मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति नहीं मिलती। इस शरीर से मुक्ति मिलेगी तो दूसरी शरीर में जाना पड़ेगा। अब कौन से शरीर में जाना पड़ेगा ये हम आप नहीं जान सकते। तो हमें भगवान की पूजा करते समय कभी घबराना नहीं। मन चाहे जितना भटके, भटकने तो उसका काम है भटकना, अपना काम है कर्म करना। जय माता दी।